जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा इत्तिहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए इंतहाई खिदमत अंजाम दी हैं। जी हाँ दोस्तों, मौलाना अरशद मदनी की क़ियादत में जमीयत उलमा हिंद ने मुल्क भर में हर तबके और मज़हब के लोगों की मदद की है। मौलाना अरशद मदनी की रहनुमाई में जमीयत उलमा हिंद ने समाजी इंसाफ, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए अहम खिदमत उठाए हैं। इनकी खिदमत का एतराफ़ न सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर मज़हब के लोगों ने भी किया है और इनकी कोशिशों से मुल्क में अमन और एकजहती की फ़िज़ा क़ायम हुई है। हाल ही में हुए वायनाड के हादसे को लेकर जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक ने वायनाड का दूसरी मरतबा दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रहीम रशीदी, सदर जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक अमीन साहब और मौलाना सलाहुद्दीन साहब ने मीडिया को बताया कि इस दौरे का मकसद मुकामी लोगों के मसाइल को समझना और इनके हल के लिए अमली इक़दामात उठाना था। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मौजूदा हालात में इत्तिहाद और अमन को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। मुश्किलात के बावजूद सब्र और तामुल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम मिलकर मसाइल का हल तलाश करें। ये दौरा जमीयत उलमा हिंद के इस अज़्म का हिस्सा है कि वो हर मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े हैं और इनके मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने मज़ीद तफसीलात फराहम की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता महीने में वायनाड इलाके में लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे ही सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दुल्लाह अलैह को इल्म हुआ, फ़ौरन हज़रत ने हमें हुक्म दिया कि जो कुछ मदद कर सकते हो करो और वहाँ की जो यूनिट है उनसे राब्ता कायम करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे राब्ता कायम किया, गुफ्तगू हुई और जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब मद्दुल्लाह अलैह वो भी तशरीफ़ लाए हमारे साथ और हज़रत ही की सरपरस्ती के अंदर गुज़िश्ता 15 दिन पहले वहाँ का मुआयना किया और वहाँ की जो यूनिट है जमीयत उलमा केरला उनसे गुफ्तगू हुई और वहाँ पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनसे बातचीत हुई, उनके साथ में मीटिंग हुई। बिल आखिर ऐसे मजबूर और माजूर और बेसहारा लोगों की मदद की। वक्ती तौर पर जो ज़रूरत थी खाने पीने की, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़ों की, वो तो काफ़ी मिकदार के अंदर पहुंच गई। कैंप के अंदर जो अहबाब मौजूद थे उनकी सख्त ज़रूरत इस वक्त छत की थी। सरेदस्त उनके लिए मकाना तो तामीर नहीं किए जा सकते थे, इसलिए कि केरला गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है कि जिनके घर बह चुके हैं, बेसहारा हो गए हैं, बेछत हो गए हैं, उनको घर बनाकर देंगे। तो इसका इंतजार है। तो हुकूमती सतह पर जो ऐलान हुआ है उसमें मकानात बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। ज़मीन फराहम करना, उसके बाद मकानात का तामीर। अब कैंप में लोग कब तक रहेंगे, तो इनकी सख्त ज़रूरत इस वक्त किराए के मकान की थी। मकामी अहबाब ने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया, बहुत सौ ने अपने घर पेश किए बग़ैर एडवांस और बग़ैर किराए के, और कुछ एडवांस और मामूली किराए के साथ में भी हासिल किए गए। इस तरीके पर सबको जो वहाँ पर ज़रूरतमंद थे उनकी जो लिस्ट जमीयत उलमा के सर्वे के मुताबिक उनके लिस्ट के अंदर नाम दर्ज किया गया था, उनके तकरीबन 51
नाम थे, 51 खानदान थे। पहले 10 अफराद को दिया गया, उसके बाद फिर 11 अफराद को। अब गुज़िश्ता 2 दिनों में हजरत के हुक्म से हमारा वफ्द वहां पर गया। उनको जो जरूरत थी घरेलू सामान की, ओढ़ने बिछोने के लिए कपड़े, किचन का सामान, पलंग, बीरो, इस्तेमाल की चीजें, तकरीबन 40 चीजें छोटी बड़ी सब मिला जुला कर उनमें तकसीम की गई। वहां पर जिस वक्त तकसीम की गई तो उनके लेने वालों के चेहरों पर खुशी थी और बाज के आंखों में खुशी के आंसू भी थे। दुआएं दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें बड़ी सख्त जरूरत थी इस बात की कि हमें कोई सहारा मिल जाए, हमारे घर का साजो सामान और ज़रूरियात ज़िंदगी हमें फराहम हो जाए। जमीयत उलमा ने हमारे लिए इसका इंतज़ाम किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दुल आली का भी बार बार नाम लेकर शुक्रिया अदा कर रहे थे। इस तरीके पर हमारा दौरा गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर वहाँ का रहा, बड़ा कामयाब दौरा रहा। ज़रूरतमंद अहबाब को जो कुछ ज़रूरतें थी अल्हम्दुलिल्लाह उनको फराहम की गई। अभी और भी कुछ अहबाब हैं, उनकी भी फहरिस्त तैयार हो रही है। वहाँ पर तहसीलदार ऑफिस में यतीम बच्चों के लिए भी दरख्वास्त दे रखी है। जो यतीम बच्चे हैं उनकी किफ़ालत अगर हमारे ज़िम्मे होती है तो इंशाअल्लाह उनकी भी किफ़ालत की जाएगी। इस तरीके पर आइंदा जो भी ज़रूरत पेश आएगी जमीयत उलमा उनकी खिदमत के लिए तैयार है। वहाँ पर 3 गांव जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, 2 गांव तो बिल्कुल बह गए, एक थोड़ा बड़ा गांव था उसको भी काफी नुकसान हुआ है, और जो आसपास मकानात बचे हैं बिल्कुल शिकस्त हाल हैं, रहने के काबिल नहीं है। और जो करीब उसके हैं जो मुतासिर तो नहीं हुए हैं लेकिन आइंदा खतरा है, इसलिए हुकूमत ने उन मकानात को भी खाली करा लिया है। 450 मकानात ऐसे हैं जो बिल्कुल बह चुके हैं। अब ये अंदाजा कर सकते हैं कि घर में अगर 6-6, 5-5 अफराद भी हैं तब भी कितना बड़ा नुकसान है। तो इस तरीके पर जो है जो मकानात बह गए हैं 450 के करीब। जी हाँ, कर्नाटक हुकूमत ने भी ऐलान किया है। उसके अलावा दूसरे लीडर अहबाब हैं, उन्होंने भी अपने अपने तौर पर पार्टियों की तरफ से ऐलान तो किया है। अब किस वक्त वो पूरा किया जाएगा उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जमीयत उलमा जितना कुछ कर सकती थी, जो जरूरत थी सरे 10 उसको पूरा किया गया है। जी, आइंदा के लिए भी हमारा इरादा है और सदर मोहतरम का भी यही हुक्म है कि आइंदा जो भी जरूरत पेश आएगी इंशाअल्लाह उसे पूरा करेंगे। अगर मकानात बनाने की जरूरत पेश आई तो इंशाअल्लाह मकानात भी बना कर देंगे, क्योंकि हुकूमतें सबसे वादा किए हुए हैं, तो उम्मीद यही है कि हुकूमत का वादा पूरा हो जाएगा तो सबको मकानात मिल जाएंगे। और जो लीडर अहबाब हैं उन्होंने भी वादे किए हैं अपने अपनी पार्टी की तरफ से, वो भी मकानात उनको मिल गए तो वो इंशाअल्लाह उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। जमीयत उलमा कर्नाटक का एक दौरा अभी कल ही वापसी हुई है वायनाड से। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद की हिदायत और आपकी फिक्रों पर एक जमात कल वहाँ गई थी। मुस्तकिल एक काम वहाँ पर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सर्वे की एक रिपोर्ट हर तरह की, यानी जिसे जो ज़रूरत है उस हिसाब से काम हो रहा है, और उसी से मुतालिक एक रिपोर्ट वहाँ की हमारी जमीयत की यूनिट ने भेजा था।
کہ اب یہ چیزوں کی ضرورت ہے، تو کل وہاں پہنچ کر کے وہ کام الحمدللہ، جس میں 50 پر 1 مکان کے خاندان والوں کو، 50 پر 1 گھرانوں کو جو ہے ان کے جو ساز و سامان کی ضرورت تھی وہ دی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مستقل جیسی جیسی ضرورتیں آ رہی ہیں وہ بھی ایک مستقل میڈیکل کچھ بلز ہیں جسے ضرورت جیسی ہے اس حساب سے اس کو بھی دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کل ایک آدمی ہے جس کے 20 گائیں تھی، اچھا خاصا مالدار آدمی تھا، سب کچھ چلا گیا، اور اس کو 1-2 گائیں خرید کر کی جمعیت علماء کی طرف سے دیا گیا۔ جمعیت علماء کیرلا کے ہمارے ساتھی بھی تھے وہاں پہ، رات 9 بجے تک یہ مختلف جگہوں پر جا کر جیسا تقاضا تھا ان کو ان کا سامان پہنچایا گیا۔ یعنی 1,20,000 کی 2 گائیں ان کو دی گئی۔ انہوں نے یہی مطالبہ جمعیت علماء سے کیا تھا کہ مجھے صرف اتنی مدد کر دیں کہ میں پھر دوبارہ اپنی پیر پر کھڑا ہو جاؤں۔ تو ان کی جو 20 گائیں اور پورا یہ نقصان سونا تھا، مالدار آدمی تھا، جب کچھ گھریلو چیزیں کل دیے وہ خود اپنی اٹھا رہا تھا، تو ایک اور آدمی جس سے وہ 2 گائیں خریدی گئی تھی وہ ایک کرسچن، اور جسے دی گئی ہے وہ ایک ہمارے ہندو بھائی ہے وجے کا، اور جمعیت علماء نے خریدی۔ یعنی اب یہاں وہ آدمی جس سے خریدی گئی وہ کرسچن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سے بھی زیادہ مالدار لوگ، ان کا تو سب کچھ چلا گیا، حالانکہ 2 گائیں 1.5 لاکھ روپے کی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کا سب کچھ چلا گیا، تو مجھے ایک تجربہ اور مجھے جو ہے ایک عبرت ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں بچایا ہے تو ہم اس کو کتنا کم میں دے سکتے ہیں۔ تو وہ بیچارے نے رعایت کیا، اس نے دیا۔ تو انہوں نے اپنی یعنی زندگی شروع کرنے کے لیے بہت بڑا سہارا ہو گیا ان کے لیے، 2 گائے کا ملنا اور ان کے گھر کا انتظام، ان کے گھریلو سامان کا انتظام، یعنی وہ ایک خاندان کھڑا ہوگا اپنے پیر پر آج نہ کل، صحیح دھیرے دھیرے کر کے وہ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے مدد صرف اس طرح کی جائے کہ میرے جو سیونگ مشین ہے، کپڑے سیتے ہیں، وہ مہیا کرایا جائے تاکہ میں بچوں کو ٹریننگ بھی دوں گی اور اس کو سی کر کے اپنے گزارے کا انتظام کروں۔ تو الحمدللہ ان کو بھی اچھی مشین جو 40,000 سے زائد کی تھی ان کو دی گئی۔ وہ بہت خوش ہوا خاندان، یعنی عزت دار لوگ ہیں، یعنی مانگنے سے بھی، دیکھنے سے بھی پریشانی، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کبھی زندگی میں کسی سے مانگے نہیں یہ لوگ، محنت کر کے کھانے والے، اور ان کی اسی چیز کو جمعیت علماء احساس کرتے ہوئے کسی کو بتائے بغیر ان تک پہنچایا گیا تاکہ وہ عزت سے جیسے اب تک جیتے آ رہے ہیں آگے کی زندگی بھی عزت سے وہ جیے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو بورویل کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے مشینری کی ضرورت تھی، وہ بھی عزت دار محنتی آدمی، اس نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ مجھے یہ چیزیں سامان مجھے دے دے تاکہ میں اپنی زندگی اور اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ اس کے لیے بھی الحمدللہ مہیا کرایا گیا۔ باقی کھانے کے کپڑے، برتن، وہ سارا ایک مسئلہ جو اللہ نے توفیق دی جمعیت علماء کے لوگوں کو، وہ ہم لوگ کرتے رہے۔ 2 دن وہاں جو کام ہوا ہو کر کے رات ہم لوگ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے۔ حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک آدمی کہاں بیٹھتا ہے اور کہاں فکر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی وہ لوگ نعمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی فکریں ہوئی، جمعیت علماء کرناٹک کے ساتھیوں نے محنت کی، کیرلا کے لوگوں نے، جمعیت علماء کیرلا کے لوگ مستقل لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یتیم بچوں کا مسئلہ ہے، وہ بھی جمعیت علماء چاہتی ہے کہ بھئی کچھ بچے ملیں تو ان کی بھی پرورش ہو، اور روزانہ ایک نہ ایک تقاضا آ ہی رہا ہے۔ اور ایک انہیں حجام ہیں جس کی سب دکان ختم ہو گئی تھی، اس نے دکان لینے کا تو انتظام کر لیا ہے لیکن ساتھ سامان خرید نہیں سکتا، اسے بھی 50,000 کے قریب کا سامان اس کو بھی دلایا جا رہا ہے۔ تو مستقل
जैसा जैसा जो जो ज़रूरत बेचारे आ रहे हैं अपनी ज़रूरत के साथ, वो अपनी ज़िंदगी में मेहनत के साथ खड़े होना चाहते हैं, उनको जमीयत उलमा मदद कर रही है, साथ दे रही है। लेकिन वो जो तकलीफ और वो चीज़ों से वो लोग गुजरे हैं, उसके सामने ये सब बहुत कुछ भी नहीं है, कम, बहुत कम। उन लोगों ने सब कुछ खोया है। अल्लाह ताला उसके बाद जो जमात सहारा दे रही है या जमीयत उलमा की तरफ से जो उनको सहारा मिल रहा है, वो एक बहुत बड़े उनके लिए उसका एक एहसास उनके अंदर वो जाहिर कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी इतना ख्याल किया, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक अल्लाह ताला से कबूल भी फरमाए और उसके लिए उनको एक राहत का सामान का एक जरिया बना दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आफियत के साथ वो आगे बढ़ सकें। जमीयत उलमा की एक टीम मुस्तकिल वहाँ क़याम की हुई है, वो अपना सर्वे करती है, यानी ऐसे ही नहीं दिया जाता, मुस्तकिल कई मरतबा जाना, देखना, उनके हालात को देखना, फिर कहाँ उनका घर है, उनको क्या उसके अंदर ज़रूरियात है, वो सब देख करके अपनी एक लिस्ट बना के फिर रवाना करती है जमीयत उलमा कर्नाटक को। फिर यहाँ से हम मरकज़ हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से इजाज़त लेकर फिर हज़रत के हुक्म पर फिर एक जमात अपना पूरा एक वक्त लेकर के जाती है और जो कुछ है वहाँ इंतज़ाम करके आ रही है। अल्लाह ताला आसानी से आगे का काम भी कराएगा इंशाअल्लाह। ताला ने एक अजीब वहाँ एक माहौल दिया है जिसमें हर मज़हब के लोग, यानी किसी मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर काम किया जा रहा है, जो जमीयत उलमा का पहले से एक मिशन है। और जमीयत उलमा ने आज़ादी के बाद से यही काम कर रखा है कि भाई वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो आदमी मुसीबत में है वो एक मुसीबत ज़दा है, वो परेशान हाल है, उसका कोई मज़हब नहीं हो, वो परेशान हाल आदमियों की मदद की जाती है। और उसी बुनियाद पर जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम कर रही है। और हमारे साथी हैं, ममटी हैं, मौलवी राशिद हैं, ये बिल्कुल याया खान है, ये सब बेचारे मुस्तकिल लगे हुए हैं, अपने कारोबार को, अपने दीनी खिदमात को छोड़कर वहाँ लगे हुए हैं। मौलाना ताहिर बेचारे कन्नू वहाँ से आकर के पड़े हुए हैं, तो बेचारे दूर दूर से आकर अपना मुकाम बना करके वायनाड के अंदर काम हो रहा है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। यहाँ के भी साथी बार बार जा रहे हैं, फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को ले जा रहे हैं, वहाँ पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला सब इस चीज़ को जो है उन लोगों के लिए जरिया राहत बना दे ताकि उनकी ज़िंदगी आफियत के साथ गुजर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा हमारे शुरू से ही हर जगह जब कभी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो सबसे पहले जाकर के मदद करने वाली तंजीम और जमात हमारी जमीयत उलमा ही है। और एक अल्लाह का एहसान है कि आखिर तक हमेशा साथ खड़ी रहती है। इस वक्त वायनाड में जो आया सारी दुनिया के सामने है, और शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह शहर की बल्कि रियासत की कई जगह की तंजीमें वहाँ पर आई, सब ने अपने अपने हिसाब से काम भी किया। और जमीयत उलमा का एक उसूल ये है कि देर पा यानी आखिर तक साथ देती है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले 2018-19 में भी वहाँ पर सैलाब आया था, उस मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने जाकर के काम किया। ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर मेहनत होती है कि भी जैसे इससे कबल हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब वगैरह बता रहे थे, जाकर वहाँ पर पूरी तरह से तहकीक की जाती है कि कौन क्या मुस्तहिक है, किसे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किसका क्या नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए जितना हमसे हो सकता है, जो हम करें। एक और बात यह है कि हमारी जमात जो है खालिस मजहबी जमात है, पॉलिटिकल जमात नहीं है। सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करते हैं, और हर काम जो है हमारा अपने बुजुर्गों के मशवरे से, उनकी इजाज़त से, उनके हुक्म से होता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे सर पर, हमारे बड़ों का साया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम हमारे उस्ताद भी हैं, सदर मोहतरम भी हैं जमीयत उलमा के। रात दिन जो है वो सारी उम्मत की फिक्र में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बल्कि पूरी उम्मत की, जो भी परेशान हाल है, जो भी मजलूम है, या जो भी जिस किस्म की भी मदद का मोहताज है, उसकी मदद हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ पर जो कुछ हुआ आप हज़रात ने सुना भी, सरदस्त उसमें कुछ बात मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, वायनाड का जो मसला पेश आया हुआ है, इंशाअल्लाह आखिर तक हम साथ देंगे। उनकी जो भी ज़रूरत वहाँ से, उनकी क्या कहते हैं
वहाँ वो लोग हमसे चाहेंगे, मदद चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला जमीयत उलमा उनके लिए खड़ी है। हमारे शहर के अंदर बल्कि पूरी रियासत ने भी हमारे शहर बेंगलोर की मसाजिद में और बेंगलोर से हटकर पूरी रियासत कर्नाटक के अंदर जहाँ जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों ने, मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने जो भी ताउन किया वयनाड के सिलसिले में जमीयत उलमा के हाथ को मजबूत किए, मैं तमाम अरकान जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने ताउन किया और दरख्वास्त भी करता हूँ कि आइंदा भी जो है वो इस ताउन को बाकी रखें बिल्कुल, और पूरी तरह मुतमईन रहें, भरोसा रखें कि ये जमात जो है पूरी तरीके से आपकी दी हुई इमदाद जाकर के हम वहाँ पर पहुँचाते हैं। कल जब हम वहाँ वयनाड के अंदर इमदाद तकसीम कर रहे थे तो हमारे एक जमीयत उलमा मैसूर के जिम्मेदार हैं हाफिज अरशद साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोग तो आपके पास में आए हैं, यहाँ आकर के आपका ताउन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिन्होंने ये दे करके भेजा है। तो हम वहाँ जाकर के तस्करा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है अपनी ही तरफ से कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारा ये काम जो है नबी अलैहिस्सलाम का काम है कि इस हाथ से लो उस हाथ को दो, कौम से लो और कौम पर खर्च करो, ये काम है और हम ये काम कर रहे हैं। और ये नहीं कहते कि दूसरे नहीं करते, सब लोग करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा एक अपना उसूल है और इसमें किसी किस्म का हमारा कोई दिखावा नहीं होता। इससे कबल भी 5-6 साल पहले सिद्धापुर जो हमारे कर्नाटक का एक इलाका है कुर्ग में, वहाँ पर भी सैलाब वगैरह आया था, तो वहाँ पर भी बगैर किसी तफरीक है मसलक और मजहब के कि भी कौन किस धर्म का है ये हम नहीं देखते, जो भी मदद का मुस्तहिक है, मोहताज है, मुतासिर हुआ है, उसे जो है हम उसका सबसे ज्यादा हम जो जिस चीज पर जरूर फोकस करते हैं वो ये है कि उनके लिए रहन सहन का इंतजाम कर दिया जाए, उनके लिए छत का इंतजाम कर दिया जाए। आप में से भी बहुत सारे लोग आए थे, वहां पर जाकर के देखा जा सकता है। सिर्फ जमीयत कॉलोनी एक बनाई हमने, वहां पर जमीन खरीदी गई मुस्तकिल बाकायदा, उनके लिए अच्छे खासे घर बना करके उनको गोया गिफ्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं कि आप 50 साल रहो, 100 साल रहो, फिर उसके बाद हम वापस लेंगे, लीज पर रहो या रेंट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नाम पर हमने दे दिया है, आप रहेंगे, ये हमारा मिशन है। हर जगह का भी ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है वहां पर भी। कल हमारे साथ जो थे मौलाना अब्दुल रहीम साहब, हमारे सदर हैं जमीयत उलमा कर्नाटक के, जनाब मुहिबुल्लाह खान अमीन साहब सेक्रेटरी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कर्नाटक। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे जो आज किसी वजह से नहीं आ सके, जैसे मौलाना शमीम सालिक साहब, ये हमारे नायब सदर हैं जमीयत उलमा कर्नाटक के, हाफिज मोहम्मद फारूक साहब, हाफिज अरशद साहब, मौलाना आदम साहब और मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब और भी दीगर बहुत सारे लोग आए थे। और इससे कबल भी जब सर्वे हुआ था हमारे रियासत से माशाअल्लाह बेंगलोर से भी अच्छा खासा वफ्द गया था। हमारे बेंगलोर के अंदर जमीयत उलमा के तकरीबन 6-7 जोन हैं, हर जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह बने हुए हैं, तो हर जोन से साथी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा चामराजनगर, मैसूर, हासन, वहां से भी लोग आए थे। हर जगह से लोग कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी जगह यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा दिल उन मजलूमों के साथ में खड़ा हुआ है। हमें उनके दर्द का पूरी तरह एहसास है। जब हम वहाँ देखते हैं तो बहुत दिल उड़ता है, तड़प होती है कि कल हमारे भाई अमीन साहब वगैरह बता रहे थे कि देखो एक तरफ जो है कैसा खुशनुमा मंजर है कश्मीर की वादियों जैसा, दूसरी तरफ ये हाल हुआ है। डर लगता है, बहुत तड़प होती है कि कैसे आबाद थे वो और कैसे उजड़ गए। बहरहाल जो उजड़े हुए हैं अल्लाह उनको बचाए। जो जितना बर्बादी जितनी हुई है, हम ये नहीं कहते कि हम उसकी पूरी भरपाई करेंगे, हमसे जितना हो सकता है इंसानियत की खिदमत इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और मैं तमाम शहरियान बेंगलोर से बल्कि पूरी रियासत के मुसलमानों से और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि मिलजुल करके रहें, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करें, भाईचारगी को फ़रोग़ दें और मोहब्बत अमन शांति के साथ रहें, नफ़रतों को ख़त्म करें, भेदभावों को ख़त्म करें और आपस में इत्तेहाद रखें। और ख़ुसूसन जब कभी ऐसे मौक़े आते हैं तो सब मिलजुल करके काम करें। और जितनी बुराइयाँ, जैसा अभी पूछा गया नशे के ताल्लुक से, तो वो नशे की खराबियां हैं, नौजवानों के अंदर हैं। ये देखिए, हम चंद लोग मिलकर के ये पूरा काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सबका साथ होना जरूरी है। तो पूरे शहर के अंदर जहां जहां भी ऐसी चीजें चल रही हैं, मैं सबसे अपील करता हूं, तमाम नौजवानों से, मसाजिद के जिम्मेदारान से और अपनी जमीयत उलमा के जितने भी हमारे अराकीन हैं पूरे बेंगलोर के अंदर और पूरी रियासत के अंदर, सबसे मैं ये अपील करता हूँ कि वो सब मिलकर के इस ताल्लुक से काम करें, फिक्रें करें। जी यहाँ पर भी तशरीफ लाएं, बैठें। ये हमारी मस्जिद हुस्ना शांति नगर अक्की तिमनहल्ली में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। वैसे हमारी ऑफिस है वहाँ शिवाजी नगर में हरी मस्जिद के सामने, क्योंकि वो छोटी है और कुछ रास्ते वगैरह के भी काम चल रहे हैं, इसलिए हम लोग अक्सर यहाँ पर बैठते हैं। तो जो भी फिक्रें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर होती हैं। अल्लाह करे कि हमारी इन फिक्रों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए।